Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. हम कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर का एक पोर्शन डिटरमाइनर्स, और डिटरमाइनर्स की हमने टाइप्स जो हैं वो 4 टाइप्स देखी थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसमें आर्टिकल होता है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, तो वो हमने जो है वो स्टार्ट किया था और हमने 2 जो है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें हमने कर लिया था। हाँ, और चौथा होता है क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी बताने वाला। ठीक है, 2 हम कर चुके हैं आर्टिकल, और आर्टिकल में हम कर चुके हैं टाइप ऑफ आर्टिकल्स, उसमें डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल वो भी कर चुके हैं हम। साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव लाइक दिस डैट दीज दोज वो भी हम कर चुके हैं। अब जो थर्ड टाइप है, ये है हमारे पास थर्ड टाइप, वो है इस पोजेसिव जो है, इसका इनका नाम क्या है, पोजेसिव्स। और ये एक टाइप है डिटरमाइनर की। ठीक है, तो इसको हम पोजेसिव डिटरमाइनर भी कह सकते हैं और खाली पोजेसिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पोजेसिव पोजेशन से निकला है ये वर्ड। तो पोजेशन क्या होता है, किसी चीज़ को पोजेस करना, यानी आपका होना, उसके उस पर ऑनरशिप होना। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ माई पेन, तो पेन को पोजेस कौन कर रहा है, मैं। ठीक है, तो उसका ऑनरशिप जो है वो मेरी है। योर बुक, आपकी किताब, आपकी बुक, तो उसका ऑनर कौन है, आप हो, उसकी पोजेशन आपके पास है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं देयर हाउस। ठीक है, उनका मकान, तो पोजेशन किसकी है, उनकी। तो इसमें आपने देखा कि माई, देयर, योर, ये जो वर्ड्स हैं ये जो हैं वो क्या करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, यानी ऑनरशिप शो करते हैं कि कोई कोई किसी चीज़ का मालिक है। ठीक है, मालिक इन द सेंस ऑनरशिप के सेंस में। ठीक है, किसी की कार है, जैसे अहमद कार, आयशाज बाइसिकल वगैरह। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे खास करके वो प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें कुछ प्रोनाउंस हैं और कुछ जो हैं वो प्रोनाउंस नहीं हैं, लेकिन वो पोजेशन शो करते हैं। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं पोजेसिव्स या पोजेसिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The possessive determiners, known as possessive adjectives in traditional grammar, are my, your, his, her, its, our, their and whose. इनको ट्रेडिशनल ग्रामर में यानी पुरानी ग्रामर में पहले टाइम पे क्या है, इनको कहा जाता था पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है, सिफ्त। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है ना वो। तो जब कोई पहले इसको कहा जाता था पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी वो एडजेक्टिव्स, वो सिफ्त जो कि किसी चीज़ की पोजेशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं। लेकिन अब इनका नाम बड़ा सिंपल सा हो गया, इनको अब कहा जाता है पोजेसिव्स या पोजेसिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो इसमें वर्ड्स हैं लाइक, इसमें आपने देखा वर्ड्स हैं लाइक माई, यू, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर एंड हुज। ठीक है, ऐसे वर्ड हैं जैसे माई पेन, योर बुक, हिज मोटरसाइकिल, हर बाइसाइकिल, इट्स पार्ट्स, जैसे मान लो कोई मशीन है उसके पार्ट्स, इट्स पार्ट्स, आवर हाउस, देयर हाउस, एंड हुज कॉल या हुज टेलीफोन, ये किसका टेलीफोन, या हुज जैसे हम बोलते हैं ना हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये किसका छाता है। तो हुज वर्ड क्या बताता है, उसमें पोजेशन बताता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव डिटरमाइनर्स। जैसे माई जो है वो एक क्या है, पोजेसिव डिटरमाइनर है। यहाँ पे देख लो, ये क्या है, पोजेसिव डिटरमाइनर है। और ये किस पर्सनल प्रोनाउन के साथ लिंक करता है, वो है आई। ठीक है, वो क्या है, आई, यानी आई और माई का आपस में रिलेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, आई डू नॉट चूज डेट माई ग्रेव शुड बी डग वाइल आई एम स्टिल अलाइव। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये कहा था आज से कई सौ साल पहले कि मैं इस चीज़ को नहीं चूज़ करूँगी कि मेरी ग्रेव यानी मेरी कब्र को खोद दिया जाए जबकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो यहाँ पे देखो माई ग्रेव आ गया ना, तो ग्रेव किसकी है, माई, यानी वो अपनी ग्रेव के बारे में बात कर रही है। तो ये हो गया माई, पोजेशन हो गया, पोजेसिव डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से योर आ गया, योर जो है उसका लिंक जो है वो किसके साथ होता है, यू के साथ होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, इफ़ यू वांट पीस यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स। ठीक है,
यू टॉक टू योर एनिमीज, साउथ अफ्रीकन क्लैरिक डेस्मोंड टूटू। यानी ये डेस्मोंड टूटू ने कहा था कि अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको अमन चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करते, आप बात करते हो अपने एनिमीज, अपने दुश्मनों के साथ। तो यहाँ पे जो ये योर है, ये योर क्या हो गया, ये योर, ये योर, ये हो गया हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी पोजेसिव डिटरमाइनर। उसी तरीके से हिज, जैसे हिज बाइसाइकिल, हिज समथिंग, तो ये किससे निकला है, ही से निकला है। ठीक है, ठीक है, ही जो है हिज से निकला है। ठीक है, मतलब निकला नहीं, इसका मतलब सॉरी, मतलब इसका रिलेशन है इसके साथ। जैसे हम बोलते हैं हिज कार, तो कार किसकी है, हिज, उसकी है। ठीक है, उसी तरीके से तो इन्होंने कहा है इफ़ अ मैन कुड हैव हाफ ऑफ हिज विशेस ही वुड डबल हिज ट्रबल्स। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर इंसान जो चाहता है, जो हसरत करता है, अगर उसकी आधी हसरतें पूरी हो जाएं तो वो अपने ट्रबल्स, अपने मुश्किलात जो है वो डबल कर देगा। यानी उसकी आधी हसरतें तो पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए दुश्वारियाँ, उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये थोड़ी जो है हाई लेवल की एग्जांपल्स हैं, आप नॉर्मल एग्जांपल्स भी कर सकते हो। जैसे आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज पेन, या आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज फादर, मैंने उसको उसके फादर के बारे में पूछा। या आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी हिज पेन, मैंने सॉरी लैंड मी हिज पेन, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपना पेन उधार दे दे। ठीक है, उसके बाद आ गया हर, हर जो है वो शी से रिलेशन रखता है। ठीक है, जैसे यह है कि शी गॉट हर लुक्स फ्रॉम हर फादर, कि उस लड़की के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो शक्ल है, उसकी जो मतलब जो लुकिंग है, मतलब जो मतलब वो मतलब उसकी खूबसूरती की ही बात हो रही है कि वो जो उसकी जो ब्यूटी है वो उसने कहाँ से हासिल की है, उस अपने फादर से हासिल की है। ठीक है, यानी उसके चेहरे में उसके फादर की ब्यूटी भी दिखती है। उसके बाद इट्स जो है वो इट्स से रिलेशन रखता है, तो इट्स जो है वो हम किसी जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी फीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी मशीन के लिए भी। जैसे ये कहते हैं वरी नेवर रॉब्स टुमारो ऑफ इट्स सॉरो। ठीक है, कि फिक्र जो है वो कभी भी आने वाले कल से जो दुख है वो कम नहीं करती, यानी हमें जो है आने वाले कल की फिक्र इतनी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉरो क्या है, सॉरो एक फीलिंग है ना, तो इसके साथ इन्होंने इट्स का इस्तेमाल किया ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया वी और और का जो है वो, और का जो है वो ये लिंक है आपस में। ठीक है, जैसे हाउ वी स्पेंड अवर डेज इज़ हाउ वी स्पेंड अवर लाइफ्स, ये कहा है अर्थर एनी डिलर्ड ने, कि जैसे हम अपने दिन गुजारते हैं वैसे ही हम अपने गुजारते हैं क्या, ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया देयर। देयर आपको पता है देयर इस्तेमाल किसके साथ होता है, मतलब एक से ज़्यादा शख्स के, मतलब अगर लोग हों, एक से ज़्यादा पर्सनस हों, तो उनकी पोजेशन शो करने के लिए, उनकी किसी चीज़ को शो करने के लिए, उनकी ऑनरशिप को शो करने के लिए ये देयर का इस्तेमाल होता है। देयर जो है वो दे से रिलेशन रखता है, और जैसे मैन आर लाइक स्टील, व्हेन दे लूज देयर टेम्पर दे लूज देयर वर्थ। मैन जो हैं, मर्द जो हैं वो स्टील की तरह होते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है, जब उनका मतलब टेम्पर लूज़ करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, तो तब वो अपनी वर्थ ख़त्म कर देते हैं। वही मतलब अगर स्टील जो है वो अपनी टेम्पर लूज़ कर दे, यानी स्टील का मतलब अगर मतलब टेम्परेचर की वजह से, किसी वजह से उसका जो मतलब शाइनिंग है, अगर वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसकी वर्थ भी, उसकी कीमत भी ख़त्म हो जाती है। हुज जो है वो हु से रिलेशन रखता है। ठीक है, द की इज़ टू कीप कंपनी ओनली विद पीपल हुज प्रेजेंस कॉल्स फॉर्थ योर बेस्ट, ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस। तो होस का इस्तेमाल इधर हुआ है, इसमें फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर कहते हैं कि उन्हीं के साथ कंपनी रखनी चाहिए, उन्हीं का साथ करना चाहिए जिनकी प्रेजेंस में, हुज प्रेजेंस, जिनकी प्रेजेंस में आपका बेस्ट निकले। ठीक है, तो आप इसकी जगह हुज का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हुज कार इज़ दिस। ठीक है, तो
इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर सकते हो। एक काम हम और करते हैं, इसका कोई और सेंटेंसेस भी हम कर लेते हैं, ठीक है, पोजेसिव्स का। ओके, जैसे माई का इस्तेमाल अगर करेंगे हम, ठीक है, माई का करेंगे, माई, माई के हम कर सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है। तो इसमें माई क्या हो गया, माई पोजेशन बता रहा है कि ये मेरा पेन है, ठीक है। और इसका रिलेशन आई के साथ होता है। उसके बाद डैट इज़ माई बुक, ठीक है। उसके बाद इन माई ओपिनियन दिस इज़ रॉन्ग, मेरे ओपिनियन में यानी मेरे ख़्याल से ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ गलत है, ये हो गया माई का, ठीक है। उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लो हिज, हिज का क्या है, ही रोड हिज बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल, ही रोड हिज बाइसिकल, उसने अपनी बाइसाइकिल जो है वो चलाई, अपनी साइकिल चलाई, ठीक है। उसके बाद अहमद हैज़ डन हिज होमवर्क, अहमद हैज़ डन हिज होमवर्क, अहमद ने उसका काम, अपना काम जो है वो कर लिया है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी हिज पेन, ठीक है। उसके बाद हिज कार, हिज हाउस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया ये हिज का इस्तेमाल आ गया। इसको हम साफ कर लेते हैं इनको, और नेक्स्ट करते हैं हम कौन सा, हर, ठीक है। हर जैसे शी रोड हर बाइसाइकिल, उसने अपनी साइकिल चलाई, ठीक है। उसके बाद आयशा गेव मी हर बुक, आयशा ने अपनी किताब मुझे दी। हर हाउस, उसका घर, हर कार, उसकी कार, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हर के यूजेस, ठीक है। उसके बाद इट्स, ठीक है, इट्स, इट्स के जैसे हमें किसी मशीन के बारे में कह रहे हो कि मैंने इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए, आई डिस्ट्रॉयड इट्स पार्ट्स, मैंने इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है। या व्हेन आई सा दैट द मशीन was not working, I destroyed its parts, जब मैंने देखा कि मशीन काम नहीं कर रही थी तो मैंने उसके पार्ट जो हैं वो कर दिए डिस्ट्रॉय, ठीक है। I can feel, sorry, I saw a dog whining, ठीक है, रोते हुए मैंने एक कुत्ते को देखा, यानी वो आवाज़ कर रहा था दर्द वाली। आई कुड फील इट्स पेन, मैं उसका दर्द जो है वो महसूस कर सकता था, ठीक है। तो ये हो गया इट्स का इस्तेमाल। उसके बाद आ गया ओवर, ओवर जो है वी के साथ रिलेशन रखता है, जैसे वी वेंट टू ओवर विलेज, हम अपने गांव गए, ठीक है। आवर होम इज़
वेरी ब्यूटीफुल, हमारा घर बहुत ही खूबसूरत है। वी हैव डन आवर होमवर्क, हमने अपना काम कर लिया है। आवर कार इज़ स्कॉर्पियो, हमारी कार कौन सी है? स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओवर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ गया हुज। ठीक है, हुज, जैसे हुज कार इज दिस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस में रिलेटिव जो फ्रेजेस होते हैं उनमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं रिलेटिव फ्रेजेस में। ठीक है, तो जैसे आई सा अ बॉय हुज हेयर वर गोल्डन, मैंने एक लड़का देखा जिसके बाल जो है वो गोल्डन थे। तो पोजीशन क्या है कि गोल्डन बाल किसके हैं? उस लड़के के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लास्ट जो टाइप है वो है क्वांटिफायर्स, यानी वो डिटरमाइनर जो क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स या क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो एनी डिटरमाइनर दैट रिफर्स इवन लूजली टू एन अमाउंट और अ क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्वांटिफायर। सो नंबर्स आर क्वांटिफायर्स। तो वो ऐसा वर्ड, ऐसा डिटरमाइनर के जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताए या उसकी तरफ रिफ़र करे, इवन लूजली करे, बड़ा हल्का से करे, उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स या क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि नंबर्स तो क्वांटिफायर्स हैं, यानी 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं गिनती वाले, काउंटिंग वाले, वो सब तो क्वांटिफायर हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर हमें स्पेसिफिक पता नहीं होता है कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन वो तब भी अमाउंट का अंदाज़ा हमें बता देते हैं, अमाउंट हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि नॉट ऑल क्वांटिफायर्स आर सो स्पेसिफिक दो मैनी रिफर टू एन अनडिफाइंड अमाउंट और क्वांटिटी। द मोस्ट कॉमन वंस आर एनी, ऑल, many, much, several and some. These are called indefinite adjectives in traditional grammar. कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हमें स्पेसिफिक नहीं बताते हैं, स्पेसिफिक नहीं बताते हैं कि कितना अमाउंट है, कि मतलब कितने नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं एक अनडिफाइंड अमाउंट की तरफ या क्वांटिटी की तरफ, यानी उसको हम डिफाइन नहीं किया होता। ठीक है, और इनमें से कौन कौन से हैं, जैसे कि एनी, ऑल, मैनी, मच, सेवरल एंड सम, ये सारे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एनी का, एनी है, एनी में भी हमें पता नहीं चलेगा कि कितने, मतलब नंबर्स में कितने वो हैं। जैसे इज़ देयर एनी पर्सन हु इज़, मतलब कोई ऐसी, मतलब क्राउड है, काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए हैं, तो हम बोलते हैं इज़ देयर एनी पर्सन हु वांट्स टू ड्रिंक वाटर, क्या आप में से कोई ऐसा है जो कि पानी पीना चाहेगा। तो लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने लोग पानी पीना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑल करते हैं। जैसे वी ऑल वेंट टू द मूवीज़, वी ऑल वेंट टू द मूवीज़, तो हम सारे जो है मूवीज़ को गए, यानी मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने गए। उसी तरीके से मैनी, जैसे मैनी का हम एग्जांपल स्टार दे सकते हैं कि देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई, के आसमान में बहुत सारे तारे हैं, कितने तारे हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, मच में भी जैसे आई हैव सीन मच वर्स, मैंने इससे ज़्यादा जो है वो खराबी देखी है, यानी इससे ज़्यादा जो है बुरा वक्त देखा है, कितना देखा है ये पता नहीं है। सेवरल, जैसे आई सा सेवरल फ्लावर्स, मैंने कुछ फ्लावर्स, कुछ फूल देखे, लेकिन कितने देखे ये पता नहीं है। उसी तरीके से सम का इस्तेमाल भी ऐसे, आई सा सम फ्लावर्स, आई सा सम पीपल स्टैंडिंग देयर, मैंने कुछ लोग देखे जो वहाँ खड़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल जैसे क्वांटिफायर्स की मैनी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी पीपल वुड सोनर डाई देन थिंक, इन फैक्ट दे डू सो। फिलोसोफर बर्ट्रांड रसल, बर्ट्रांड रसल जो है एक राइटर हुए हैं और फिलोसोफर, उन्होंने कहा था मैनी पीपल वुड डाई सोनर देन थिंक, कि वो कुछ लोग जो हैं जल्दी मर जाते हैं उनको पता लगने से पहले। ठीक है,
और सच में ऐसा होता भी है, ठीक है। उसके बाद आप मैनी का इस्तेमाल इससे आसान जो है वो उसमें कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर एनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसको हम थोड़ा करते हैं कि इसको अपने कुछ सेंटेंसेस इसमें करते हैं, ठीक है। जैसे मैनी आ गया, मैनी के क्या है, देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। आई सा मैनी पीपल डूइंग दिस एक्सरसाइज, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ये एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, मैनी। उसके बाद आई एट मैनी मैंगोज, मैंने बहुत सारे आम खाए, ठीक है। उसके बाद शी गेव मी मैनी गिफ्ट्स, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, कितने दिए ये पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया मैनी का। उसके बाद हम करते हैं एनी, एनी, ठीक है। जैसे इज देयर एनी वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई रास्ता है, ठीक है। कितने रास्ते हैं कोई पता नहीं है, कोई रास्ता हो सकता है, ठीक है। कितने रास्ते हैं ये पता नहीं है, तो इसलिए एनी का इस्तेमाल किया, ठीक है। आई वुड टेल I could tell any element when I was young, मैं कोई भी एलिमेंट बता सकता था, बता सकती थी जब मैं यंग थी, यानी जब मैं छोटी थी, यानी जब मैं स्कूल टाइम पे थी। तो इस तरीके से एनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑल, वी ऑल वेंट टू द मूवीज, हम सारे मूवीज पे गए, कितने के को पता नहीं। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड all the teachers to his office, प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को बुलाया है अपने ऑफिस में, कितनों को बुलाया ये पता नहीं, ठीक है। आई हैव सीन ऑल द मूवीज ऑफ शाहरुख खान, आई हैव सीन ऑल द मूवीज़ ऑफ शाहरुख खान, मैंने शाहरुख खान की सारी मूवीज़ देखी, सारी फिल्में देखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ गया मच, मच में जैसे आई हैव सीन मच वर्स, मैंने इससे ज़्यादा भी बुरा वक्त देखा है या बुरा देखा है। ठीक है। उस तरीके से मच का इस्तेमाल, मच का मतलब होता है थोड़ा सा आप किसी चीज़ से एक्स्ट्रा बोलते हो, जैसे मच वर्स, मच स्ट्रॉन्गर, ही इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर या मच स्ट्रॉन्गर, ही इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। मच हो गया। अब हो गया हमारे पास सम, ठीक है। आई हैव सीन सम पीपल स्टैंडिंग देयर, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो वहाँ खड़े थे, मतलब कुछ वहाँ लोग खड़े हुए देखे थे, देखे थे नहीं देखे,
अच्छा, या देख चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद गिव गिव मी सम कैंडीज, गिव मी सम कैंडीज, मुझे कुछ कैंडीज दो, यानी मुझे कुछ टॉफ़ीज़ दो। ठीक है। उसके बाद ये सम का तो आपको पता ही होगा। ठीक है। आप इसमें एक वर्ड उन्होंने नहीं दिया, मतलब हमने नहीं किया, वो फ्यू भी आप कर सकते हो। आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। मेरे कुछ ही फ्रेंड्स थे। फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, चंद। ठीक है। तो कि जब मैं स्कूल में था मेरे चंद ही दोस्त थे। अब कितने थे ये पता नहीं। ठीक है। फ्यू का एक और कर सकते हैं, आई हैव सीन हिम हेयर अ फ्यू टाइम्स। ठीक है। अब सेवरल कर लेते हैं, सेवरल सेवरल। आई हैव सीन सेवरल पीपल डूइंग दिस, मेकिंग दिस मिस्टेक। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं ये मिस्टेक करते हुए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको करना है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वांटिफायर्स यूज़ करने हैं। ठीक है। तो ये लगभग जो डिटरमाइनर्स हैं वो आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि इन डिटरमाइनर्स की डेफिनेशंस सबकी, इनके टाइप्स वो सारे लिखने हैं। और जितने भी टाइप्स हैं, जैसे डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, पोजेसिव हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, इनमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के 3 सेंटेंसेस जो हैं आपने वो करने हैं। अपनी तरफ से जो है कोशिश करने की 3 सेंटेंसेस करके आपको ग्रुप में ये होमवर्क शेयर करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।